जय हिंद बच्चों। आज हम मैथ्स के पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर के आए हैं 10th क्लास के लिए। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा जो कि रियल नंबर्स का था। मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो बी केयरफुल, मैथ्स में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। आप मैथ्स के इस चैप्टर को देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है और समझने में भी। पॉलिनोमियल्स सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली? पोली का मतलब होता है मोर देन वन। सिर्फ पोली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन टर्म। एक से अधिक के लिए आता है, चाहे वो टर्म हो चाहे वो कुछ भी हो। जैसे पोलीगैमी की सिस्टम थी पहले, राजा महाराजा बहुत सी रानियां रखा करते तो उसमें पोलीगैमी होता था। पोली POLO, पोली का मतलब मोर देन वन होता ही है, याद रख लेना है प्लीज। अब इस केस में एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये क्या होता है पॉलिनोमियल। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, याद है? नहीं याद है कोई बात नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरल्स एंड लिटरल्स। याद रख लेना है। एन एक्सप्रेशन हैविंग numerals, variables and basic operations। याद कर जाना है, चाहे न्यूमेरल्स हों, वेरिएबल्स हों और बेसिक ऑपरेशंस हों, इनके कलेक्शन को इनके कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते थे। ठीक। An expression having numerals, variables and basic operations, that is called algebraic expression. Now, polynomial क्या होता है? वैसा एक्सप्रेशन जिसके पावर्स निगेटिव नहीं हो। An expression having non-negative powers, जिसके पावर्स जो है वह निगेटिव नहीं होने चाहिए। सेंस क्या हुआ? अब एक नया टर्म आ गया पावर्स, जिसके पावर्स निगेटिव नहीं होने चाहिए। अभी मैंने दो बात बताई। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, जिसमें एक से अधिक टर्म हो, दैट इज पोली में काउंट होता है। तो एक माइंड में याद करने का एक तरीका भी हुआ। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, इसका मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म्स हो, पॉलिनोमियल में काउंट होता है। दूसरी बात, एक्सप्रेशन का मतलब क्या? Expression related to algebraic expression here. An expression, algebraic expression ध्यान रखना है, जिसमें न्यूमेरल्स भी आते हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं और बेसिक ऑपरेशंस जो आते हैं, इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें न्यूमेरल्स भी आ सकते हैं, वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और बेसिक ऑपरेशंस भी आ सकते हैं, लेकिन सभी प्लस या माइनस, इनटू और डिवाइड से जुड़े होंगे। ये जो बेसिक ऑपरेशन के साइन है इन्हीं से जुड़े होंगे। सबसे मजे की बात क्या है इसमें कि प्लस और माइनस जो है वह सेपरेट करती है टर्म्स के रूप में, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं। सिर्फ प्लस और माइनस सेपरेट्स इनटू टर्म्स। कोई एक्सप्रेशन है उसमें प्लस और माइनस जहाँ जहाँ है उसको टर्म्स के रूप में बांट देती है। जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं, 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 है, यह मैंने लिया। सपोज इसको प्लस कर माइनस कर देता हूँ, सपोज माइनस कर दिया, राइट है ना? 2x² प्लस 3x माइनस 5। अब आपने यहाँ देखा कि ये जो प्लस है, यहाँ जो माइनस है ना, जो माइनस है यह 1, 2 और 3 टर्म्स में बांट दिया। इसको कितने टर्म्स में बांट दिया? 3 टर्म्स में बांट दिया। अब इनको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। कब? जब इसके पावर्स वेरिएबल के जो मैक्सिमम पावर है वो होता है, याद रख लेना है। पावर क्या होता है? याद रखिए, पावर्स। The greatest exponent
of the variable is known as पावर। किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल का मान जो मान वेरी करता हो, मतलब बदलता रहता हो प्लेस टू प्लेस, जैसे एक्स की वैल्यू सपोज यहाँ पर 2 है, कहीं 3 होगी, कहीं 5 होगी, कहीं 6 होगी, कुछ भी, तो जो वेरी करती हो प्लेस टू प्लेस, दैट इज वेरिएबल। तो अल्फाबेट यूजुअली हम लोग उसको लिटरल्स भी बोलते हैं, अल्फाबेट के कोई भी लेटर्स हम एज्यूम कर लेते हैं वही। तो द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज पावर। इसकी जो मैक्सिमम पावर है, सपोज यहाँ देखिए एक्स की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं थी, एक्स की पावर हम 0, आपको पता है एक्स पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर आपने देखा एक्स की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है। अब आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पावर एक्स की 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर हेयर है, इसके आधार पे है ना, डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 2। ध्यान देना है, डिग्री का कंसेप्ट हायर क्लास में कुछ और भी है। अभी फिलहाल आप समझिए कि डिग्री का मतलब ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जो हम यूज में ला रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर जो है वह डिग्री कहलाती है। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसकी डिग्री बताओ, फाइंड द डिग्री, फाइंड द कोफिशिएंट। चलिए याद हो गया। हाँ, तो ये जो डिग्री है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं निगेटिव ही नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। अगर कोई पावर अगर रूट में गिवन है तो वो भी नहीं होगा, याद कर जाना है। माइनस में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होगा, क्या वहां पर फ्रैक्शन भी नहीं होगा। यानी अगर इस तरह से आता है पावर उसका, तो वह पॉलिनोमियल में नहीं काउंट होता है। यूजुअली चेक करने के लिए आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, निम्नलिखित में से कौन जो वह पॉलिनोमियल, ऐसा चेक करने के लिए आता है, कोई इशू नहीं। ध्यान से सुनिए, इन चीजों को समझने के लिए एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव पावर्स, जैसे मान यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस में 3x आ गया ना, ऐसा इसके पावर्स क्या है, माइनस में, यानी यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 5x रूट 2 प्लस 7, कुछ भी ले लो आप, है ना। इस तरह से अगर दे रखी, रूट दे रखी है, पावर निगेटिव पावर दे रखी है, वह सब क्या होंगी, पॉलिनोमियल को नहीं दिखाती, वह पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, पावर तो चाहिए बट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल फॉर्म करता है जब उसके पावर्स पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन on the basis of terms, on the basis of terms, on the basis of terms, हम टर्म्स के हिसाब से देखें। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, राइट है ना, ट्रिनोमियल। तो यह सिर्फ हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, आपको सिर्फ यह याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर टर्म्स के आधार पर देखें, देखिए ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में क्या हुआ, एक आंख वाला, 2 आंख वाला, एक पैर वाला, दो, यानी तमाम तरह के लोग भी ह्यूमन बीइंग में ही काउंट आते हैं, राइट है। इस मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब होता है 1, आई मीन एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म इज नोन एज मोनोमियल। बाई का मतलब 2 होता है, जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होंगे। ट्री का मतलब 3, जिसमें 3 टर्म्स होंगे। इस तरह से याद कर जाने से यहाँ पर 1 2, सपोज यहाँ पर 2x प्लस में 5। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि 2x प्लस 5 किस में आएगा, बाइनोमियल में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 टर्म्स है, 1 और 2, क्योंकि प्लस साइन से जुड़ा हुआ है। अगर यही चीज 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 आ गया होगा तो ये क्या होगी, ट्रिनोमियल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रिनोमियल हो जाएंगे। 1 2 3 आपको समझ में आ ही गया है कि 2x स्क्वायर सपोज या 2x है,
या 2/3x² है, ये भी क्या होगी, मोनोमियल होगी। क्या हो गया, मोनोमियल। ये चूंकि छोटे क्लास में पढ़ना था, जस्ट चूंकि चर्चा हुई है इसलिए मैंने बता दिया है। अब इसमें पढ़ना क्या है, डिग्री याद रख लेना है। डिग्री के आधार पर इसका नाम बताया था मैंने अभी, वह नाम क्या था, देखिए अगर डिग्री 1 होगा, ध्यान देना, डिग्री इफ डिग्री इज इक्वल टू 1, अगर डिग्री 1 है किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वह क्या कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी वह, लीनियर पॉलिनोमियल, याद रख लेना है। अगर डिग्री 2 है, ध्यान से सुनना प्लीज, अगर डिग्री 2 है, डिग्री अगर 2 है, 1 लिखा यहाँ पर, तो है क्वाड्रेटिक। क्या होता है वह, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है, डिग्री 3 तो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको समझना है कि अगर डिग्री 1 है, आई मीन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो होता है लीनियर। जैसे यहाँ पर 2x प्लस में 3 सपोज, ये तो पॉलिनोमियल है। क्यों, पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है कि एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसके पावर्स पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें क्या होता है, वेरिएबल चाहिए, न्यूमरल चाहिए, बेसिक ऑपरेशंस के साइन चाहिए, सबका कंबाइंड कलेक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। दूसरी तरफ इसके मैक्सिमम पावर जो होती है वेरिएबल को डिग्री होती है, जो यहाँ 1 है। जब 1 होती है तो वह क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, याद कर लेना है। अगर डिग्री 2 होगी तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 4 होगी पावर, मैक्सिमम पावर 4 है, तब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 लिखेंगे। हाँ, सबसे मजे की बात क्या है कि अगर डिग्री 1 है तो उसके सॉल्यूशन आई मीन रूट्स जो है वह 1 होंगे। अगर डिग्री 2 है उसके रूट्स 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसके रूट्स 3 होंगे। याद कर जाए, जितने पावर आई मीन डिग्री उतने ही उसके रूट्स होते हैं, आई मीन उतने वैल्यू से वो उसको सेटिस्फाई करती है। चलिए अब हम समझने की बात बता दे रहे हैं। और ये तो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, इसमें जब 4 हुई तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 लिख लेंगे, समझ में आ गया बात। अब क्वेश्चन जो आता है इन कॉन्सेप्ट के आधार पर आता है। अब एक बात और समझना है यहाँ पर, कोफिशिएंट जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणक होता है एक्चुअली, है ना, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। जैसे है ना, सपोज कि यहाँ पर 2x² प्लस में 4x प्लस में 4 है, ऐसे दे रखे सपोज किया, राइट है ना। तो इसमें एक्चुअली अगर कायदे से देखा जाए, यह तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ में पॉलिनोमियल भी है। इसमें 4 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या बोलते हैं, कांस्टेंट का मतलब जो हमेशा फिक्स्ड ही होता है एक तरह से, हैविंग नो वेरिएबल। और वेरिएबल है भी तो उसकी पावर 0 है, जो कि इक्विवेलेंट टू 1 है। तो आपको समझना है यहाँ पर, ये तो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म हो गया। इसमें 4x एक दूसरा टर्म है, इसमें वेरिएबल है और आई मीन न्यूमरल्स भी है। जो इस न्यूमरल्स को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, जो टर्म्स के रूप में मल्टीप्लाई के रूप में हो। ध्यान देना, इस 4x को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू x²। अब आप समझिए, x की कोफिशिएंट 4 होगी, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे। अब आप समझ में आ गया होगा, x की जो कोफिशिएंट है वो 4 है, x² की कोफिशिएंट 2 है, और यह क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर है कांस्टेंट इन द सेंस कि उसकी वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स्ड ही होती है, वो होती है कांस्टेंट। तो आपको समझ में आ गया इन तमाम चीज़ों से कि क्या क्या हम लोग समझे हैं इसमें और किसकी बातों से करेंगे। इसी तरह से आगे भी हम देखेंगे इसमें कैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब देखते हैं कैसे ये समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा।
तो हम इस चीज़ को समझे, कोफिशिएंट समझ रहे थे। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। उदाहरण के आपने समझ गया कोफिशिएंट क्या होता है। इसमें मैंने बताया था जीरोज के बारे में। क्या बताया था? जीरोज। तो जितनी डिग्री होती है उसके जीरोज उतने होते हैं, राइट है ना। यूजुअली हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, है ना। ध्यान से सुनिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज की हम बात करेंगे, राइट है ना। तो सपोज इसके जीरोज अल्फा है, मान लो आपका लेट है ना, लेट टू जीरोज जो है इसके अल्फा एंड बीटा है, राइट है ना। अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा है, तो इसके अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब आपके लिए कुछ सब चीज नया लिख रहा है, आखिर सर लिख क्या रहे हैं, यानी अल्फा और बीटा इसके टू जीरोज हमने एज्यूम कर लिया। अभी आपको बताया था कि जितने डिग्री होंगे, जीरो जो होती है वह डिग्री के आधार पे होती है। तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोज तो टू होंगे क्योंकि वह क्वाड्रेटिक है। आपने देखा कि डिग्री अगर टू होती है तो वह क्वाड्रेटिक। मैं बार बार किसी चीज को रिपीट करता हूँ, यानी कि मुझे समझ नहीं आती है, ये आपके मन मस्तिष्क में बात सेट होनी चाहिए कि मैं एक ही चीज रिपीटेडली क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको समझ में क्वाड्रेटिक जैसे आते वक्त आपके मन में एक सेकंड में क्लिक करना चाहिए कि वह डिग्री टू है। वह क्या है? डिग्री टू है। डिग्री टू है, इसका मतलब जीरोज भी टू होंगे। अच्छा, जब जीरोज टू होंगे तो मान लीजिए जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा, आई मीन दोनों का सम पूछ रहा है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी और ए है क्या आखिरकार, है ना। यह याद कर जाइए, इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये क्या होता है? जनरल फॉर्म है। क्या यहाँ पर है? जनरल फॉर्म। तो बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर माइनस लगा दो, कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ जीरो जो होती है माइनस बी अपॉन ए होती है। याद करने के पॉइंट अभी उससे बड़ा आसान है, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन माइनस बी है क्या? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन बी के पहले साइन माइनस लगा दो, ठीक है। ये याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हम सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं। सम ऑफ जीरोस, आई मीन जो जीरोस निकलेंगे, जो रूट्स निकलेंगे उनका सम। एंड अल्फा इंटू बीटा, देखिए मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटू है, कहीं डॉट प्रोडक्ट आप 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में आता है टर्म, ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। ये क्या है? सी अपॉन ए। इसको क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ जीरोस, इसको पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं लिख दे रहा हूँ इसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप समझिए, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ सम है, यह क्या होती है? सी अभी आपने देखा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर है कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप समझिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी जो है वह कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फाइनली दो चीज तो याद कर ही जाना है आपको, ठीक। और तीसरा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है जब कभी यह गिवन होता है, याद रखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, सपोज हमने एक्स एक वेरिएबल लिया है जिसमें क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर तो 2 होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी यही बस, यानी यह क्या है? सम ऑफ जीरोस, सम, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट। अब आप समझ गए होंगे
कि एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स मैंने वेरिएबल लिया है, और अल्फा प्लस बीटा है ना सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आई मीन अल्फा इंटू बीटा। यानी जब कभी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रही, सपोज के एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जब कभी सम ऑफ जीरोज गिवन है, तो सपोज किया कि अल्फा प्लस बीटा इफ है ना, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 है, देन व्हाट है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ये 4 ऑफ एक्स प्लस में 8 हो जाएगी। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट हमने पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस में 8 एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के बदले में 4 इंटू एक्स प्लस में 8, कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई। तो जब कभी मुझे कोफिशिएंट और इसके रिलेशंस की हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है इस बोर्ड में भी आता है और अभी जो टेस्ट होंगे आप लोग के उसमें भी आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए। नहीं तो मैंने बता दिया था इसके जो जीरोज हैं वो जीरोज 2 होंगे, क्यों, जो क्वाड्रेटिक, मान लिया अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज हैं, तो उसके सम क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए क्योंकि कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होंगी। अब आप समझ गए होंगे इनका और इनका वैल्यू हमने फाइंड कर, यह क्या है सम ऑफ जीरोज, यह क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इन दोनों की वैल्यू अगर नोन है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे हम। जीरोस का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ पावर्स जो है वह डिसाइड करता है कि व्हाट इज द जीरोस। नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना, कि फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस एज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, find the zeros, find the zeros, find the zeros। Zeros of the polynomial of the polynomials, find the zeros of the polynomial and also relation between their coefficients, राइट है ना। और समझ लीजिए कि मुझे जीरोज निकालनी है, क्या करनी है, जीरोज फाइंड करनी है और उसके बीच में रिलेशंस भी बतानी, राइट है ना। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, राइट है ना। इस केस में हम क्या करें यहाँ पे कि वी हैव वाला काम क्या करना है, मैं बार बार बोलता हूँ मैथ्स में, है ना, तो बात कर रहे थे ना कि वी हैव, जो क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं वी हैव के रूप में। क्यों, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। अब क्वेश्चन था मेरे पास, पेपर में आता है बेटे, याद कर जाना, इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप, एंड वेरीफाई करना है, मतलब ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट, एंड ऑल्सो वेरीफाई कर दो, वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट्स, राइट है। हमने जो कॉन्सेप्ट बताया इसी के आधार पे है यह। इसके लिए आपको समझना क्या है, समझना यह है कि इसको पहली बात इसके जीरोज फाइंड करना है। मुझे जीरो पता ही नहीं, तो उसके जीरो निकालने के लिए हमने छोटे क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, एक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है, आपको शायद याद होगा, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आई मीन एक छोटा सा आइडिया समझो अपन, 2 फैक्टर्स, कोफिशिएंट को भी लेते हैं, आई मीन जो साइन है उसको भी ध्यान देते हैं। मान लो m और n 2 फैक्टर, m इंटू n, प्रोडक्ट जो है वो क्या है, -8, और सम जो है m प्लस n, इसकी वैल्यू कितनी, -2। याद कर जाना है, 2 नंबर बताओ ऐसा अपन, आई मीन 2 फैक्टर्स, वी हैव टू फाइंड 2 फैक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -8 एंड सम इज इक्वल टू -2।
तो प्रोडक्ट निगेटिव कब होती है, पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट निगेटिव कब होती है, जब एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब एक जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं आता हुआ, उसको मौका है अभी यहाँ भी समझ ले कि प्लस और माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट निगेटिव होती है। प्रोडक्ट क्या होती है, माइनस आती है। आइदर वन ऑफ देम इज नेगेटिव, दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव तो उसकी प्रोडक्ट नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। यानी कंफर्म हो गया कि दो फैक्टर होंगे जिसमें एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। चलिए ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन जब प्लस और माइनस एक साथ आता है तो हम बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और साइन बड़े वाले का लिखते हैं। तो 8 का फैक्टर निकालना है जिसके डिफरेंस क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तभी तो होगा यार। जैसे 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 8 होगा, 2 और 4 हो सकता है, 4 और 2 होगा। हमने 4 2 तो लिख ही दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक ही चीज बार बार रिपीटेडली नहीं लिखना होता है। अब इनके बीच का अंतर तो 8 है नहीं, आई मीन 2 है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, गलत हो गया। 2 और 4 होगा जिसके बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो बड़े वाले जो नंबर होंगे उसका साइन क्या होगा, ध्यान से सुनना है, बड़े वाले का साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए माइनस में, यानी इसका फैक्टर 2 होगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में, और उनके बीच का जो अंतर है वह 2 होना चाहिए। इसलिए मुझे पता चल गया कि एक वैल्यू 4 है दूसरी वैल्यू 2 है। लेकिन बड़ा वाला साइन जो है वह माइनस में ही होगा, कारण जो है मुझे माइनस साइन ही चाहिए था। तो इन सभी बातों को हम यहाँ से मिटा देते हैं और आप समझते हैं, इस चीज को लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x। अब देखिए -4 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x आ जाएगी, -8, और प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू -8 के बराबर होगी। ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हमने ग्रुपिंग कर ली इसको, क्या कर ली इसको, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब समूह बना लिया हम, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है। वी हैव टू टेक x एज ए कॉमन। क्या बचा, जो कॉमन है तो उसे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब वी हैव x -4 प्लस 2 लिया, x -4। ध्यान से सुनना है कि x -4 फिर से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये जो दो फैक्टर आ गए, फैक्टर का मतलब क्या हुआ, एडजेक्ट डिवीजन, इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, when x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, एक वैल्यू 4 हो गई, दूसरी वैल्यू एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू है x इज इक्वल टू -2। क्या बोले यहाँ पर, -2 आ गई। तो मेरे पास 2 जीरो जाएंगे, एक तो 4 आ गई और एक -2 आ गई, राइट है। अब इन चीजों को ध्यान से समझना है, वेरिफिकेशन के लिए है ना, वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। क्या लिखना है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ध्यान से सुनो, -b/a, तो माइनस b की वैल्यू क्या है, -2 पहले से है, तो -b/a होता है। सम ऑफ जीरोस, मेरे पास जीरो कितना है, 4 और -2 है। इधर क्या लिखा है, 4 प्लस में -2 इज इक्वल टू b ऑलरेडी -2 है, उसके पहले माइनस साइन लगी हुई, -2 अपॉन a की वैल्यू कुछ नहीं है, कोफिशिएंट तो यहाँ पर 1 है, यानी क्या हो गया वैल्यू यहाँ पर, यह +2 हो जाएंगी। इधर क्या हुआ, 4 - 2 यानी 2 इज इक्वल टू 2। ये वो वेरीफाइड। अब आप समझ लीजिए कि सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया, क्योंकि इधर हम इसके जीरोस को हमने रखा था, दोनों को सम किया, इधर उसके कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया, तो कुल मिलाकर के यह हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करेंगे। क्या यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A होता है, यानी 4 × -2। हमारे पास एक 0 4 था, दूसरा -2 था, इसकी प्रोडक्ट 4 × -2 और C/A। C की वैल्यू क्या है, -8/1, -8/1। इसकी वैल्यू क्या है, -8 इज इक्वल टू -8। दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर है। यह दिखाता है कि दोनों वैल्यू के आपस में बराबर है,
यानी ये वेरीफायर है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, 3 मार्क्स के जाते हैं, राइट है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Now, that 3 is 0 of x cube minus 8x square plus 8x plus 21। अभी आपने देखा कि ये जीरो जो होती है वह गिवन वैल्यू है, आई मीन ये जो वैल्यू है जीरो इस दिए गए पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, राइट है ना। तभी हम उसको जीरोस के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या लिखें, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। पी एक्स का मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 21 गिवन है। अब इनमें हम इसको पुट करें x के बदले में, इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, इसका मतलब वो उसकी जीरोज हैं। आई मीन 3, सो दैट 3 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई मीन यहाँ पर ये 3 रखने से इसका मान जीरो आना चाहिए। यानी यहाँ देखो P3, और P अगर 3 ले लेते हैं, x क्यूब 3 लेते हैं, यानी 3 का पावर के रूप में लिखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 पुट करेंगे, माइनस 8 इंटू 3 का पावर 2 प्लस में 8 इंटू 3 प्लस में 21। अब जिनको टेबल याद होगा, जिनको सब चीज़ याद है, 3 का क्यूब 27 है, माइनस 9 8 या 72, इसकी वैल्यू 9 इंटू 8 72 प्लस 8 थे 24 प्लस में 21। अब आप समझ लीजिए 20 20 20 60 67 और 4 71 72 72 माइनस में 72 दैट इज जीरो। यानी 3 रखने से इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो क्या करना था, शो करना था कि 3 जीरो है कि नहीं। ओके क्लियर। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस 3 is the zero of given polynomials याद कर जाना कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, राइट है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में समझना क्या था, जो पोलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू शो करना है, वो पुट कर देना है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं कि मुझे जीरोस गिवन होते हैं। जैसे मैं बिता दूंगा, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 4 and 1 as the sum and product of zeros। ध्यान से सुनना है कि जीरोस है रिस्पेक्टिवली। इसमें एक चीज और समझना है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन, तो मुझे काम क्या करना है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी है कहाँ से, विथ 4 and 1, 4 और 1 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी सम की वैल्यू रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में हमने चर्चा किया है उसी ऑर्डर में उसकी वैल्यू दी जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 जो है वह सम के लिए है और 1 जो है वह प्रोडक्ट के लिए है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है, लेट है ना, लेट डायरेक्ट लिख दो आप सीधा, है ना, लेट की जरूरत नहीं है ना। कि सम ऑफ वी हैव सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। ये तो मुझे गिवन है। अब इस केस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस केस में क्या होगा,
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, हमने यहाँ वेरिएबल एक्स लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4 ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1 हो गया आंसर। इतना आसान सा चीज होता है कि फॉर्म में क्वाड्रेटिक हमने 3 तरह के क्वेश्चन बताए। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने वाला, एक जीरोस फाइंड करने वाला, एक जीरो है कि नहीं उसको चेक करने वाला, राइट है ना, उसके रिलेशनशिप को फाइंड करने वाला, नहीं वेरीफाई करने वाला। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी होंगे और इसको बनाए भी। चलिए आगे आप बनाएंगे आप और भी है ना क्वेश्चंस। जैसे हमने इस तरह के 2 क्वेश्चंस लिए हैं, राइट है, कि इस क्वेश्चंस में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ जाना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और किसी भी क्वेश्चन को स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, बड़ा स्मूथ फंक्शन में पढ़ना है उसको कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस जो है अल्फा एंड बीटा गिवन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको बता दूं, मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो मुझे 2 चीज पता हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके जीरोस भी मुझे पता है कि अल्फा और बीटा है। इसका मतलब कि इसके जीरोस अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट है ना। क्या है पहली बात लिखिए आप, वी हैव पी एक्स, हमें ये जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2, यह एक पॉलिनोमियल गिवन है, राइट है ना। इसमें अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स या 2 जीरोस। आप रूट्स नहीं लिखे, जीरोस लिखे यहाँ पर, यहाँ पर लिखे, यहाँ पर जीरोस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके सम क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए, क्या पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, कुछ कोफिशिएंट नहीं है यानी -1 अपॉन इसकी वैल्यू यहाँ पर 1, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 ही आ गई। अब ध्यान से सुनिए, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होती है, एक्स कोफिशिएंट बी होती है, कांस्टेंट टर्म सी होती है, फिर कैसे निकाल पाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, तो इसकी वैल्यू क्या गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। यह हमने एक चीज बताया, राइट है ना। दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी क्या है -2 अपॉन 1, यानी इसकी वैल्यू भी -2 हो गई। अब आप समझ लीजिए कि अल्फा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर -2 हो गई और सम कितने आ गए, -1 हो गई। लेकिन मुझे फाइंड नहीं करना था, फाइंड करना था ये चीज। नाउ अब आइए यहाँ पे, नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इस केस में क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। क्या करो आप यहाँ पर, इसका एलसीएम ले लो। तो जब कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है और एक से अधिक डिफरेंट टर्म आते उसकी प्रोडक्ट उसकी एलसीएम होती है, इसके एलसीएम की वजह अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी। यहाँ पर डिवाइड करते हैं, अल्फा कैंसिल, बीटा हो गई यहाँ ऊपर में, प्लस यहाँ हो जाएगी अल्फा माइनस यहाँ पूरे मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर होगा। एक्चुअली इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में पावर बढ़ जाती है यहाँ पे, तो यार इसको हम एक साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा बोलो तो या बीटा प्लस अल्फा बोलो तो बात तो बराबर ही। अब इसके आगे कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं। अब आप समझ लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है यहाँ पर, इसकी वैल्यू -1 कर दूं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या -2 है, माइनस तो रहेगी इसके लिए 2 इंटू -2 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, हमने उसका पावर 2 कर दिया डिवाइडेड बाई -2। अब आप समझ लीजिए -1 रहेगा ही है, यह माइनस भी रहेगा। 4 है, चूंकि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 4 और 4 इंटू 2 8 अपॉन में -2, -9 अपॉन में 2 -2 कैंसिल प्लेसिंग 9/2 आपका आंसर हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से किसी गिवन पॉलिनोमियल में अगर इस तरह के कोई वैल्यू आते हैं उसको फाइंड करने के लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। पहला काम मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालना है। इन दोनों निकालने के बाद डायरेक्ट उसमें पुट कर दिया। हम अपने मन से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बाकी ये कंप्लीट हुआ।
राइट है ना। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने 2 लिए थे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी क्वेश्चन हुआ, अच्छा उस क्वेश्चन में क्या करना है, अल्फा देखिए अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, राइट है ना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट वही है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरो है, तो मेरे पास क्या है 4x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 1, यह एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, आई मीन -5, -5 अपॉन, आप दिक्कत हो या ऐसा भी कर सकते हैं आप, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू -5, c। अब डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे याद है -b अपॉन ए, -b अपॉन ए यानी 4 हो जाएगी, बचा 5 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए होता है, c की वैल्यू 1 अपॉन में 4। ये ज़्यादा आसान हो गया कि अगर आप उसको पहले लिख लेते हैं तो इस तरह से लिखना आसान हो जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब मुझे क्या बताना है, यह बताना है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस में बीटा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। मैंने बोला भी था कि जब कुछ हम कॉमन लेते हैं, जब उसमें होना चाहिए, जब भी तो हम इसमें देखिए जो छोटी वाली पावर तो कॉमन हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एक अल्फा और एक बीटा, इधर क्या बचेगा अल्फा बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा बीटा बचेगा। बहुत ही आसान, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 मल्टीप्लाई बाई अल्फा प्लस बीटा 5/4। दो फ्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी 5 अपॉन में 16 आ गए। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा वाला, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस आते हैं और भी, जरा उसको हम लिखेंगे अभी। If one of the zeros of the quadratic polynomial fx, I mean 8x square minus 8kx minus 9, ये गिवन है, ये क्या है मुझे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी वन ऑफ द जीरो इज निगेटिव ऑफ द अदर वन। ध्यान से सुनना है प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि निगेटिव ऑफ द अदर। पहली बात मैंने बार बार बोला है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 4kx स्क्वायर, ध्यान देना पहले का सोल्यूशन है फर्स्ट वाले का, है ना, क्योंकि जगह की कमी के कारण हमने रिपीटेडली तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपको करने हैं। 4x स्क्वायर, सपोज कि यहाँ पर px या fx दे रखी है, यहाँ पर fx मतलब पॉलिनोमियल वी हैव, हमें गिवन क्या है कि fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस में 8kx माइनस 9, राइट है। अब यह पॉलिनोमियल दे रखी है, इस केस में क्या करना है, गिवन यह भी है कि वन ऑफ द जीरो इज निगेटिव ऑफ द अदर। मान लो यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस, आपको पता है इसके पावर मैक्सिमम 2 है, तो जीरोस भी 2 ही होंगी, तो अल्फा और बीटा हमने 2 ले लिया, जीरो, राइट है ना। वन इज निगेटिव ऑफ द अदर वन, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा ले लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा या बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, कुछ भी ले लो आपने। तो इस केस में देयरफॉर इतना हो गया ना, अल्फा इज निगेटिव ऑफ द अदर वन, है ना। आई मीन बीटा का निगेटिव है अल्फा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरो होता है वह क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू दोनों एक दूसरे का निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। समझना है, लॉजिक समझिए कि एक जो है दूसरे का निगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अल्फा के बदले माइनस बी कर दें, यहाँ पर सपोज कीजिए अल्फा जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बीटा प्लस में बीटा, करके जीरो नहीं हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया इसको कि देयरफॉर क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। बट दूसरी तरफ आप क्या जानते हो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस बी मैंने बोला भी था, इस केस में यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट है ना। तो माइनस बी अपॉन ए माइनस 8k अपॉन ए यानी 4 इज इक्वल टू जीरो। अब आप समझिए कि माइनस बी अपॉन ए हो गई, माइनस बी की वैल्यू क्या, माइनस 8k
अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4 इज इक्वल टू में 0। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 0 हो गई, क्यों? क्योंकि अल्फा जो है निगेटिव और बीटा थे। तो इस केस में क्या होगा 8k इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी k इज इक्वल टू 0/8 यानी 0 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इसकी वैल्यू में क्या आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मेरा टारगेट पूरा हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो इस केस में हमें पॉलिनोमियल गिवन था और यह इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि निगेटिव ऑफ द अदर वन, इसके जो जीरोज हैं वन ऑफ द जीरो इज निगेटिव, यहां से पढ़िए वन ऑफ द जीरो इज निगेटिव ऑफ द अदर वन। इसका मतलब एक जीरो जो है वह दूसरे का निगेटिव है। हमें अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, इसको उधर ले जाए तो बराबर 0 हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 0, राइट हैंड। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आई मीन सॉल्यूशन सेकेंड, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा विद जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ भी वही लिखना है। वी हैव पहला काम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में k, यह मेरा एक पॉलिनोमियल गिवन है। एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 40, राइट हैंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आप समझिएगा ये अपनी गिवन है। चलिए मैंने बोला था कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू k। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ये होती है 1, b x की कोफिशिएंट -8 एंड कांस्टेंट टर्म k हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 40। अब गई क्या लिख दिया मैंने, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम यह भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको निकालने तो आता ही होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इनको अकेला करना था तो इस टर्म को इसको हमने क्या किया उठा करके इधर लिया, ट्रांसपोज कर दिया, राइट हैंड। तो क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। अब होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू c/a इज इक्वल टू 40। अब देखिए -b/a -8 अपॉन a की वैल्यू 1, इनका होल स्क्वायर लेगा -2 इंटू c/a, c क्या है 4, आई मीन k अपॉन a यानी 1 इज इक्वल टू 40। बहुत ही सिंपल, ये क्या हो जाएगी निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 2k इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, नंबर को उठाकर उधर ले 64 माइनस में 40 इज इक्वल टू 2k, यानी 24 इज इक्वल टू 2k, इसको काट देंगे 12, therefore k इज इक्वल टू 12। यह आपका आंसर आ गया, की का मान 12 आ गया, राइट है ना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस जो आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वेरीफाई करने वाला रूल्स हैं या नहीं है, इन तमाम चीजों को देखेंगे। थैंक यू सो मच। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग उसको कंटिन्यू करें, आई मीन प्रीवियस वाले पार्ट को जरूर देखें और दूसरे तरफ इसको भी कंटिन्यूएशन में एक बार दो बार रिपीटेडली देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। मैं कोशिश किया हूँ कि समझ में आ जाए आपको। चलिए, इस तरह कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट डालेंगे। थैंक यू।